जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट 3। ठीक है, देखिए अलजेब्रा पार्ट 3 आज हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम क्यूब वाले फार्मूले समझेंगे। पहले जो हमारा कंसेप्ट है, तो आपने पहले फार्मूले पढ़े होंगे, तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो हमारे जो काम का है वो क्या है, इसमें हमारे काम का है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो हमने इसको यही रखा और बाकी को इसको उठा के हम इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है ए प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ आपको दे रखा है ए प्लस बी। तो यहाँ से ए प्लस बी तो मैंने कॉमन ले लिया। अब मेरे पास यहाँ क्या बच गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब आपके पास में 3ab को आप इधर लाओगे उठा के, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3ab। तो आप देखिए जरा ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में इस फॉर्मूले को मैंने खोल दिया। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा, होगा। तो माइनस के 3ab में से मैंने प्लस का 2ab घटाया, तो कितना बच गया माइनस का ab। और जो आपका माइनस वाला फॉर्मूला होता है, वो माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सभी ध्यान से, माइनस वाला फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। तो क्या होगा, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी। क्लियर है। अब इसमें जो हमारे काम का है उसको हम अलग निकाल लेंगे। तो हमारे काम का क्या है इसमें, देखिए जरा ध्यान से सभी, क्या हमारे काम का क्या है इसमें, हमारे काम का तो ये है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो इसको तो मैंने यहीं रहने दिया, इस पूरे को मैं उठा के इधर ले आया माइनस का 3ab और ब्रैकेट में कितना माइनस का ab। क्लियर है। तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ आपको दे रखा है a माइनस बी। तो a माइनस तो b तो कॉमन आ गया, बचा कितना आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस के 3ab को आप इधर लाओगे तो काय का हो जाएगा प्लस का 3ab। अब देखिए a का क्यूब माइनस बी का क्यूब ऐसा ही रहेगा, ये तो a माइनस बी भी आपका ऐसा ही रहेगा। अब ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, इसको खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3ab में से आपने 2ab को घटा दिया तो कितना बच जाएगा आपके पास में प्लस का ab। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जरा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समझिएगा जरा ध्यान से। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, तभी आपको फॉर्मूले याद रह जाएंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए फॉर्मूलों को। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। यदि आपको दे रखा है, यदि हमें क्या दे रखा उन लोगों ने, a प्लस बी इक्वल टू 12 और क्या दे रखा है उन्हें, ए बी इक्वल टू 17 है। तो आपसे क्या पूछा उन लोगों ने, पूछा है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर में क्या होगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला है, ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है 1116, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 1106 और ऑप्शन सी आपको दे रखा है उन लोगों ने 1166, ऑप्शन डी आपको दे रखा है 1213। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सवाल 2019 प्री के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब समझिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दे रखा है a प्लस बी का वैल्यू 12 है, ए बी बराबर 17 दे रखा है। आपसे पूछा a का क्यूब प्लस b का क्यूब कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं, इसी टर्म में मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए जरा ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब आपसे पूछा है। तो आप सभी जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसके टर्म में, तो हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का कितना होता है 3ab, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए a प्लस बी का मतलब कितना है 12, तो ये रखा मैंने 12 ब्रैकेट में, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 माइनस ए बी का मतलब कितना है 17, तो 17 3 51। आप घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 12 गुणा, यहाँ से घटा है 4 में से 1 घटा है कितना है 3 और 14 में से 5 घटा है कितना है 9, गुणा कर दीजिए 12 3 36 के 6 हो गए। क्लियर है, हासिल 3 बच गए। 12 नंबर की 108 और 3 कितना होगा 111। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 1116। क्लियर है सभी को, कोई डाउट। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सवाल नंबर 2। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका x माइनस वाई इक्वल टू आपको 4 दे रखा है। सवाल नंबर 2, यदि इफ हमें दे रखा उन लोगों ने x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल टू आपको दे रखा है 45 यानी कि 45 आपको दे रखा है। तो पूछा क्या है आपसे, देन हमसे वही बात पूछी उन लोगों ने कि x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इसके बराबर में क्या होगा। तो आपको ऑप्शन पहला दे रखा है उन लोगों ने, क्या है ऑप्शन हमारा 604, ऑप्शन बी है 822, ऑप्शन सी है 151 और ऑप्शन डी है 82। क्लियर है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये आपको दे रखा है। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो सवाल है, ये सवाल आप लोगों का 2019 प्री के पेपर में 2019 सीपीओ के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2019 में सीपीओ के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हम लोगों से पूछा है। तो आप जानते हैं, देखो मुझे तो यही पल्ले पड़ गया कि भैया 9 पंज, यहीं से मेरे दिमाग में बात आ गई कि 9 पंज 45 होता है और 9 में से तुम 5 घटाओगे 4 बच जाएगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से क्या होगा यहाँ से कि अगर मैं इसको लिखता हूं कि 9 पंज 45, ठीक है, तो 9 पंज 45 हो गया और 9 में से तुम 5 घटा दो, कितना बचा तुम्हारा 4 बचेगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। तो आप देखिए, आपको सभी जानते हैं 9 का घन कितना होता है, बताइए जरा। तो 9 का घन तो 729 होता है, माइनस 5 का घन कितना होता है 125 होता है। अब आप घटा दीजिए, 9 में से 5 घटाए 4 आया, 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 1 गया 6। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 604। क्लियर है। ठीक है, अगर मैं आपको ये फॉर्मूले से करवाऊं तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा। अब देख लीजिए आपको फॉर्मूले से करना है कि डायरेक्ट करना है, ये हर सवाल में नहीं होगा। ठीक है, इसमें इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी इसलिए अपन ने इसको इससे कर दिया। ठीक है, अगर आप इस सवाल को फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से किस तरह से होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला है आपका, तो फॉर्मूला क्या है, आपको दे रखा है उन लोगों ने a का क्यूब माइनस b का क्यूब, आपसे ये पूछा है उनने। तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा a माइनस बी, ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और क्या होगा ये माइनस वाला रहेगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3xy। ये आप लोगों से पूछा है। तो बात कुछ नहीं भैया, xy का मतलब कितना है, xy का मतलब तो हमारा 4 है, कितना है 4। ठीक है, इधर आ जाएंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 3xy, तो 45 का मल्टीप्लाई आप 3 में कर दोगे कितना हो जाएगा 135। अब इनको जोड़ दो तो कितना हो गया 4 गुणा 151, यही होगा। मल्टीप्लाई करो 4 एकम 4, 4 5 20, हासिल दो 4 एकम 4 2 6, तो फॉर्मूले से भी आ जाएगा। फॉर्मूले से आंसर कितना होगा हमारा 604। क्लियर है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए ध्यान से, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहा है वो, यदि आपको दे रखा उन लोगों ने इफ, यदि हमें दे रखा है, क्या दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 88 आपको दे रखा है, एंड और हमें दे रखा है ए बी बराबर 6। तो आप लोगों से पूछा क्या है उन्होंने, तो आपसे पूछा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर में क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, इसमें ऑप्शन क्या है 980, ऑप्शन बी है 1180, ऑप्शन सी है 820 और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी दे रखा है आप लोगों को 1000। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो पहले तो मुझे ये पता लगाना होगा, आप सभी इसका फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपसे ये पूछा है तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, मतलब कहने का ये हो गया आपका a प्लस बी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा ए बी, यही चीज आप लोगों से पूछी है। अब सुनिए जरा ध्यान से, तो मुझे ए बी का पता लगाना होगा पहले कि ए प्लस बी कितना होगा, इसका पता लगाना होगा। तो आपको इसकी टर्म में फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हमारा फॉर्मूला होता है, सभी जानते हैं। अब देखना, सुनना जरा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब तो 88 है, ये दिख रहा हम लोगों को, तो ये मैंने 88 रख दिया, प्लस 2ab, ए बी का मतलब कितना 6, तो 6 दोनों कितना हो गया 12, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 100, स्क्वायर हटाए रूट लग जाएगा, मतलब कितना जाएगा 10, मतलब कहने का a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में 10, तो इसका वैल्यू तो हो गया आपके पास में 10। अब यहाँ से आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना है 88, तो ये मैंने रख दिया मेरे भाई 88, माइनस ए बी का मतलब कितना है 6, कितना है 6, तो मुझे यहीं से पता चल गया कि भैया जो 10 है, जो भी आंसर होगा 10 का मल्टीपल होगा। अब सुनना भैया, यहाँ पे 10, 88 में से 6 घटाए कितना है 82, गुणा कर दो कितना हो जाएगा 820, तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा 820। क्लियर है, वो डाउट। चलो अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सवाल नंबर 4 है आपका, यदि आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 11, सवाल नंबर 4, यदि हमें दे रखा है इफ, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड, और हमें दे रखा है वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65, ठीक है, देन पूछा क्या है, हमसे पूछा है उन लोगों ने कि x का क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर में क्या होगा। इसके लिए हमें ऑप्शन दे रखे उन लोगों ने, ऑप्शन ए है हमारा, सुनिएगा जरा ध्यान से, ऑप्शन ए है 407, ऑप्शन बी है 389, ऑप्शन सी है 413 और ऑप्शन डी है 421। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये CHSL 2020 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, CHSL 2020 के पेपर में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है मेरे भाई a का क्यूब प्लस b का क्यूब, मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब पूछा है आपसे, तो फॉर्मूला वही है हमारा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, पहले तो आप इसको सिंपली तरीके से करने का सोचना। तो आप जानते हैं कि 7 4, तो 7 7 4 11 होते हैं, और अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे 49 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो हो गया 65, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। तो x का मतलब कितना है 7 और y का मतलब कितना है 4, अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे 49 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, कितना हो गया 65, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। तो 7 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है मेरे भाई 343, कितना होता है 343, प्लस 4 का क्यूब कितना होगा आपका 64, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 4 3 7 हो गया, 6 4 10 और 3 और 1 कितने 4, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 407। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर हमारा अगला, सवाल नंबर 5, इतने में किसी कोई डाउट। चलो सवाल नंबर 5 देखेंगे, आपसे पूछा है सवाल नंबर 5, क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस, यदि हमें दे रखा है उन लोगों ने क्या दे रखा है कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब आपको दे रखा है, ठीक है, मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्या पूछा है, मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, हमसे पूछा है मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक है, हमें क्या बताना एक्स स्क्वायर गुणांक। अब आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है आपका 12y स्क्वायर, ऑप्शन बी है 12y, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है भाई 12, ठीक है। हमसे क्या पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, देखो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब a स्क्वायर पूछा है आपसे, तो ये वाली बात पूछी है। तो हमें इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपसे a प्लस 3a स्क्वायर प्लस b, सॉरी 3a स्क्वायर b पूछा है,
ये चीज पूछिए कि 3a² भी कितना होगा। तो मतलब क्या है हमारा, ये तो 3a का मतलब कितना है 2x, कितना है भैया 2x, तो 2x का होल स्क्वायर गुणा b का मतलब कितना है भाई, ठीक है। तो देखिए तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और x का स्क्वायर x² हो गया, गुणा भाई गुणा करो, तो 4 के कितना हो गया 12x² भाई। हमसे x² का गुणांक पूछा है, तो x² गुणांक क्या होगा 12 भाई, तो हमारा आंसर कितना होगा 12 भाई। क्लियर है, तो डाउट। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं हम